मैं आपको नीट प्रैक्टिस की जर्नी में पूरा सपोर्ट करूंगा एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है व्यास सर और मैं पढ़ाता हूं केमिस्ट्री प्री मेडिकल एग्जाम के लिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि केमिस्ट्री की वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। मैं इंश्योर करूंगा कि आप केमिस्ट्री को सिर्फ पढ़ें या समझें नहीं, बल्कि इसको एंजॉय भी करें, इसको सीखें। चाहे केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, आप 10 ईयर के पुराने क्वेश्चन को उठाएं, उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को और इंपॉर्टेंट केसेस को क्लियर करें, ताकि आप कभी भी कोई भी फार्मूला याद करने से बच सकें। जिन क्वेश्चन को आप 2 मिनट में सोल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को आप आधे मिनट में सोल्व कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी केमिस्ट्री को उसी नजरिए से देखें जिस नजरिए से मैं देखता हूं। मैं हमेशा थ्योरी से ज्यादा एप्लीकेशन और ट्रिक पर फोकस करता हूं, ताकि प्रॉब्लम सोल्व करते हुए कॉन्फिडेंस आए और केमिस्ट्री हमको मजेदार लगने लगे। सो प्री मेडिकल एग्जाम के लिए, केमिस्ट्री को आसान भाषा में समझने के लिए, केमिस्ट्री की ट्रिक पाने के लिए आप इस केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे वहां फॉलो करें। हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट किया था। आज आता है लेक्चर नंबर 6। देखो, ये सारे जो हमने यहां पर लिखे हुए हैं एडिशन रिएक्शन में, इसके पहले हमने 5 वीडियो कंप्लीट की, जिनमें से जो हमारे पास में टॉपिक था वो था प्रिपरेशन ऑफ अल्किन। अल्किन को हम प्रिपेयर कर रहे थे। तो अल्किन को प्रिपेयर करने के लिए हमने कुछ मेथड से देखी थी। देन उसके बाद में फिर हमारे पास में बात आई थी प्रॉपर्टी की। तो अब हमारे पास में चल रही है प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन। इसके पहले हमने देखा था प्रिपरेशन, है ना। अब देख रहे हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन में हमारे पास में एडिशन था, सब्स्टिट्यूशन था और ऑक्सीडेशन था, जिसमें से अभी हमारे पास पहला चालू है एडिशन ऑफ अल्कीन। तो अब एडिशन कराना है हमको अल्कीन में। किसका कराना है? H2 का हमने करा लिया था, H2 का हमने करा लिया था, है ना। अब हमारे पास में बात आती है इसकी HX क्या है यहाँ पर? यहाँ है आपका HCl, आपका HBr या HI। ये हमारे पास में क्या है यहाँ पर? HX। और हमने बात की थी ये 2 प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। पहला था आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और दूसरा था हमारे पास में मार्कोनिकॉफ रूल। तो हमारे पास में मार्कोनिकॉफ रूल तो हमारे पास में हो गया था। आज हमको किसकी बात करनी है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को आज हम देखने वाले हैं, कैसे इसके साथ रिएक्शन करते हैं, क्या कंडीशन है। देन इसके बाद में ये जो बाकी बचे हुए हैं इनको हम लेक्चर नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। जो भी होगा लेक्चर नंबर 7, 8, 9 जो भी चलेगा चलने दो। तो आज शायद कंफर्म नहीं है, लेकिन ये शायद लेक्चर नंबर 6 है ना। ये लेक्चर नंबर 6 है। बीच में गैप पड़ गया था, इसलिए मैं शायद थोड़ा डाउट में हूं कि 5 लेक्चर कंप्लीट हुए हैं कि 4 हुए हैं। ये जो भी है उसके आगे के लेक्चर है। जैसे यदि 5 हुआ तो ये लेक्चर नंबर 6 है, क्योंकि यहां पर हमने ये कर लिया था और इसमें हमने क्या देखा था? इसमें हमने देखा था मार्कोनिकॉफ रूल, ये हमारे पास में हो गया था। अब हमारे पास में क्या आता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आता है हमारे पास में। ये प्रॉपर्टी चल रही है अल्कीन की, ये अलग है यहां से, है ना। ये प्रॉपर्टी चल रही है आपकी अल्कीन की। तो आज हमको देखना है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, मतलब HX की बात हो रही है। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड HX की बात हो रही है, और उसमें हमको देखना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, हमको यहां पर देखना है। तो जो एग्जांपल लिया था पिछली बार, उसी एग्जांपल को दोबारा लेते हैं यहीं पर, उसी एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारे पास में है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसके ऊपर आपसे बोला कि HBr डालिए, किसके साथ में? CCl4। ये पहले किया था हमने लेक्चर नंबर 5 में, वही एग्जांपल है। आपसे बोला कि बताइए कौन सी रिएक्शन है। दूसरा आपसे बोला, एक तो ये था, दूसरा था आपके पास में CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहां आपसे बोला कि HBr डला हुआ है इसके ऊपर और CCl4 डला हुआ है। बताइए कौन सी रिएक्शन होगी। तीसरा ये क्वेश्चन है आपके पास में कि आपके पास में है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर डला हुआ है आपके पास में HBr और यहां पर डला हुआ है हमारे पास में पेरोक्साइड ROOR, पेरोक्सी एसिड हमारे पास में डाला हुआ, पेरोक्साइड हमारे पास में यहां पर डला हुआ है।
आपसे बोला बताइए इन तीनों में से रिएक्शन कौन सी होगी, किस टाइप की रिएक्शन है ये, उसका प्रोडक्ट हमारे पास में क्या बनेगा। देखो हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रॉपर्टी ऑफ अल्किन, अल्किन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है हमारे पास में, अल्किन ही है। अल्किन की रिएक्शन करानी है किसके साथ में, HX के साथ में करानी है। अब दो प्रकार से होती है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। तो हम क्या देख रहे हैं, एडिशन रिएक्शन देता है अल्किन। एडिशन रिएक्शन देने का मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में बनेगा। एडिशन का मतलब तो यही होता है क्या कि दो बॉन्ड होता है और ब्रेक होता क्या बनता है, आपका सिंगल बॉन्ड बन जाता है। एडिशन रिएक्शन मतलब यही है हमारे पास में कि एक बॉन्ड क्या होता है हमारे पास में कम हो जाता है, वो कहलाता है हमारे पास में एडिशन रिएक्शन। काफी डिटेल में इसमें हमने बात की थी लेक्चर नंबर 1 में ही, तो आप लेक्चर नंबर 1 देखें यदि आपको समझ में नहीं आया हो, या जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको ये नहीं पता एडिशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, वो वीडियो नंबर 1 देखें। तो ठीक है, यहां से हम चालू करते हैं फिलहाल। तो HBr के साथ इसकी रिएक्शन दी। अब हमने बोला था कि मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ में हमारे पास में रिएक्शन होने के लिए सबसे पहले तो अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। तो ये तो अनसिमेट्रिकल नहीं है, ये तो सिमेट्रिकल है। तो क्या होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। जब यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होता है हमारे पास में, हमारे पास बनता है यहां हो जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा आपका CH2 और ये हो जाएगा आपका Br। अब चाहे Br यहां लगाओ चाहे Br यहां लगाओ, इसका ऐसा भी हो सकता है ना दूसरा कैसा और करके, ये हो जाएगा आपके पास CH2, ये हो जाएगा आपका पास में Br और ये हो जाएगा आपका CH3। देखो चाहे हाइड्रोजन इसका कार्बन पे लगाओ, यदि हम नंबर दें इसको 1 नंबर दें और इसको 2 नंबर दें चाहे हाइड्रोजन को पहले नंबर पे लगाओ चाहे हाइड्रोजन को दूसरे नंबर पे लगाओ, दोनों प्रोडक्ट क्या है आपके सेम ही है। प्रोडक्ट का नाम चेंज होने से प्रोडक्ट चेंज होता है, लेकिन दोनों प्रोडक्ट का नाम एक ही है, इसलिए प्रोडक्ट हमारे पास में चेंज नहीं हुआ। यहां पर हमारे पास में ना तो एंटी लगेगा और ना ही हमारे पास में मार्कोनिकॉफ लगेगा। ये सिंपल एडिशन रिएक्शन है, ना एंटी के अंतर्गत आएगी ना हमारे पास में मार्कोनिकॉफ के अंतर्गत, किसी के अंतर्गत हमारे पास में आनी नहीं है। यहां यदि आपके पास में क्या होता, ROR होता, वो पेरोक्साइड होता, ये पेरोक्साइड होता, तो भी यही बनता, इससे कोई मतलब भी नहीं है, ना इससे मतलब है। ये आपका नॉन पोलर होता है, ये तो मालूम है, इसको याद रखना। ये कैसा होता है आपका नॉन पोलर होता है। तो ये रिएक्शन जो कहलाएगी, ये हमारे पास में कौन सी रिएक्शन थी, ये थी हमारे पास में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमारे पास में ये हो गई, पहला हुआ ये। तो अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब ये कैसा है आपका अनसिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल है, तो इसमें हमारे पास में मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों हो सकता है। अब हम कौन सा करें, कैसे पता चलेगा कौन सी रिएक्शन है, तो डिपेंड करता है कि आपको यहां क्या दिया हुआ है। आपको यहां दिया हुआ CCl4, और CCl4 होता है आपका नॉन पोलर। कैसा होता है आपका, नॉन पोलर होता है आपका। ये नॉन पोलर होता है तो हमारे पास में CCl4 के साथ में, याद रखना CCl4 के साथ में हमारे पास में जो HBr होता है वो मार्कोनिकॉफ रिएक्शन दिया करता है। कौन सी रिएक्शन देता है, मार्कोनिकॉफ। तो ये हमारे पास में कौन सी रिएक्शन देगा, ये देगा मार्कोनिकॉफ रिएक्शन देगा। अब मार्कोनिकॉफ रिएक्शन क्या होता है हमारे पास में, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होता है कि हमारे पास में हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा, हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा, डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो ये हाइड्रोजन कहां जाएगा, यहां जाएगा। डेफिनेशन यही है इसकी, बाकी हमने डिटेल में बात की है इसको। तो एक शॉर्ट ट्रिक है आपकी कि हाइड्रोजन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन क्या होता है आपका ज्यादा होता है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा, ये हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड क्या बचा आपका CH2। अब यहां हमारे पास में हाइड्रोजन चला गया, तो ये हमने क्या लिख लिया, यहां हाइड्रोजन लिख लिया, और यहां जाएगा आपका Br। तो ये हो जाएगा हमारे पास में आंसर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, ये होगी हमारे पास में मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। अच्छा ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, ये है आपके पास में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये भी कौन सी आपकी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत आती है ये। अब बात करते हैं तीसरी रिएक्शन की। ये है आपके पास में HBr दिया हुआ है आपको, लेकिन नीचे दिया है आपको पेरोक्साइड। अब बोला बताइए कौन सी रिएक्शन होगी। तो याद रखना हमारे पास में यदि HBr के साथ पेरोक्साइड होता है, HBr के साथ यदि पेरोक्साइड होता है तो वो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रोल देता है। तो यहां से हमारे पास में कौन सी रिएक्शन मिलेगी, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन मिलने वाली है। अब एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन क्या कहती है, इसके लिए हाइड्रोजन कहां गया था, इसके लिए जो हाइड्रोजन होता है उस कार्बन पे जाता है जहां जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, हाइड्रोजन कैसे हो, ज्यादा हो। और इस केस में हमारे पास में हाइड्रोजन वहां जाएगा, हाइड्रोजन वहां पर जाएगा जहां पर हमारे पास में जो हाइड्रोजन है वो क्या हो आपका कम हो। ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन की तो बात होती नहीं है, यहाँ पर इन दोनों में से देखना है हमको, इन दोनों में से यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ जाएगा, है ना, और ये जो Br है वो यहाँ आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, आंसर हो जाएगा हमारे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ये हाइड्रोजन कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन हमारे पास में कम होगा। तो ये हुआ हमारे पास में हाइड्रोजन और यहां हुआ हमारे पास में Br। ये है दोनों में अंतर। देखो मार्कोनिकॉफ का यदि हमने बात की तो हाइड्रोजन कहां गया हमारे पास में,
Br कहां गया हमारे पास में बीच में, और यहां यदि हम बात करें तो Br कहां है हमारे पास में, यहां पर है। तो ये हमारे पास में कौन सी रिएक्शन है, ये हमारे पास में एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन है, और ये फ्री रेडिकली ब्रेक हुआ करता है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन इसको बोला जाता है। अब ये कैसे फ्री रेडिकल होता है कि जब ये बॉन्ड टूटता है तो ये पेरोक्साइड क्या करता है, यहां से फ्री रेडिकली जनरेट करता है। इतनी बात समझ में आई। बाकी तो यदि हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो वो तो आपको मालूम है। यदि मैकेनिज्म की यदि हम यहां बात करें तो मैकेनिज्म आपको मालूम है, मैकेनिज्म ज्यादा कराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले क्या होता है, यहां से ROOR आता है, ये आपका बॉन्ड ब्रेक करता है, जिससे क्या होता है RO फ्री रेडिकल जनरेट होता है। फिर RO फ्री रेडिकल क्या करता है, RO फ्री रेडिकल अटैक करता है हमारे पास में HBr, फिर यहां से आपका Br जनरेट होता है। बात सही में आई। फिर ये B हमारे पास में अटैक करता है इसके ऊपर, और बाकी फिर ये प्रोसेस चलते रहती है, चलते रहती है, चलते रहती है। इस प्रकार से हमारे पास में ये प्रोसेस क्या होती है, चलते रहती है। ठीक है, तो ये हमारे पास में हुई मैकेनिज्म। चलो इतना लिख लो, उसके बाद में इसके कुछ एग्जांपल देते हैं, वो आप करके देखना। कुछ एग्जांपल यहां पर मैं आपको देता हूं, उसको करने की कोशिश करना आप अपने मन से। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है आपके पास में, और इसके ऊपर मैं यहां पर कुछ एग्जांपल आपको दूंगा। जैसे उसके ऊपर सपोज करो HCl CCl4 डाल दिया, HCl ROOR डाल दिया, HBr या HI ले लो, HI CCl4 डाला, उसके बाद में HI ROOR पेरोक्साइड डाला, फिर तीसरा है आपके पास में HBr CCl4 डाला, फिर आपके पास में है HBr ROOR पेरोक्साइड डाला। अब आपसे बोला कि बताइए ये कौन सी रिएक्शन है और इनका प्रोडक्ट क्या होगा, बताइए। देखो, तो हमने आपको बताया कि एंटी मार्कोनिकॉफ, देखो वैसे तो इसमें यही आपका एंटी मार्कोनिकॉफ है, बाकी ये सारे मार्कोनिकॉफ जाएगा, ये भी ये भी ये भी और ये भी ये भी, ये सारे मार्कोनिकॉफ है। ये क्या है आपका एंटी मार्कोनिकॉफ आएगा, ये आपका एंटी मार्कोनिकॉफ आएगा। देखो कैसे आएगा, CCl4 है हमारे पास में। अब CCl4 के साथ में चाहे HCl है हमारे पास में, HCl के साथ में चाहे CCl4 हो आपका, चाहे आपके पास पेरोक्साइड हो, ये दोनों हमारे पास में मार्कोनिकॉफ के अनुसार ही होंगे। मार्कोनिकॉफ सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में याद रखना, सिर्फ HBr जब याद रखना, जब HBr के साथ पेरोक्साइड हो, जब HBr के साथ हमारे पास पेरोक्साइड हो, तभी वो क्या देगा आपका मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देगा कब, जब HBr के साथ पेरोक्साइड हो, जब HBr के साथ क्या हो आपके पास में पेरोक्साइड हो, तो ही क्या देगा वो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देगा। या इसी क्या बोलते हैं, खरास रूल, खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, खरास इफेक्ट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हैं, प्रोक्सी इफेक्ट भी बोलते हैं, प्रोक्सी इफेक्ट भी बोलते हैं। किसके साथ में, HBr के साथ में पेरोक्साइड। अब HCl के साथ में चाहे पेरोक्साइड हो या नहीं हो, ये कौन सा रूल देगा, ये होगा आपके पास में मार्कोनिकॉफ रूल, ये होगा आपके पास में मार्कोनिकॉफ रूल। अच्छा, HI के साथ में CCl4 है, तो हमने बोला कि सिर्फ एक ही आपका ऐसा है जो कि आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देता है। तो HCl के अलावा HI CCl4 के साथ ये भी कौन सा देगा आपका मार्कोनिकॉफ रूल। चाहे इसके साथ आप पेरोक्साइड डाल दो तो भी कौन सा देगा आपका मार्कोनिकॉफ रूल। ये कैसे होगा HBr के साथ CCl4, देखो हमने क्या लिखा कि सिर्फ HBr के साथ में आपका पेरोक्साइड होना चाहिए। HBr के साथ में पेरोक्साइड है तो ही आपका एंटी मार्कोनिकॉफ देगा। इसके लिए ये हुआ कि ये कौन सा देगा आपका मार्कोनिकॉफ रूल दिया करता है। इनको आप याद रख लो, बहुत अच्छे से आपको लिखना है। अब यदि हम इसका आंसर लिखें तो क्या होगा, ये कौन सा है मार्कोनिकॉफ रूल, वो हाइड्रोजन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, हाइड्रोजन वहां जाता है जहां पर जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन हमारे पास क्या हो, ज्यादा हो, more number of hydrogen goes to that carbon which is having more number of hydrogen।
ठीक है, तो हमारे पास में क्या बनेगा आंसर? आंसर बनेगा हमारे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। देखो यहां हाइड्रोजन किसके पास में है? इसके पास तो एक हाइड्रोजन है, इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहां जाएगा तो क्या बनेगा आपका? आपका बनेगा CH3 और यहां लगेगा आपका Br। ये हो जाएगा इसका आंसर। सेम कंडीशन, अच्छा यहां Br नहीं है, Cl है ना, तो यहां क्या लग जाएगा आपका? Cl लग जाएगा। ये हो गया आंसर। यहां आपका क्या होगा? यहां भी आपके पास में उस हाइड्रोजन मार्कोनिकॉफ रूल है, वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इसका भी यही आंसर होगा, सेम आंसर होगा। ठीक है, इसका भी क्या होगा आपका? सेम आंसर होगा, CH3 CH CL3 CH3। ठीक है ना? ये क्या होगा? इसका क्या होगा आंसर? अब हमारे पास ये भी मार्कोनिकॉफ रूल है, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कैसा हो आपका? ज्यादा हो। देखो यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ का हाइड्रोजन भी यहीं जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास में? हमारे पास बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH3 और ये वाला I यहां पर आके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये भी कौन सा है आपका? मार्कोनिकॉफ रूल। ये भी ऐसे ही फॉलो होगा जैसे ये गया है, ये देखो सेम ऐसे बनेगा जैसे ये बना है। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर देखो क्या होगा, ये कैसे जाएगा? ये मार्कोनिकॉफ जाएगा, लेकिन ये तो एंटी मार्कोनिकॉफ जाएगा। मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है कि हाइड्रोजन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कैसे हो? ज्यादा हो। तो क्या बनेगा आपका? आपका बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां चला जाएगा आपका Br। ये हो गया आंसर। लेकिन इस केस में कैसा होगा हमारे पास में? इस केस में होगा हमारे पास में CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, हाइड्रोजन वहां जाता है जहां जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कैसा हो? कम हो। हाइड्रोजन कैसा हो आपका? कम हो। इसको लिख लो, हाइड्रोजन कैसा हो आपको? कम हो, एंटी मार्कोनिकॉफ में। तो इस बार H कहां जाएगा? H जाएगा हमारे पास में यहां पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में CH2 और यहां आएगा हमारे पास में Br। समझ गए? तो इस प्रकार से ये हमारे में कौन सी रिएक्शन हुई? कौन सी रिएक्शन हुई? एंटी मार्कोनिकॉफ की रिएक्शन हुई है। ठीक है, चलो इतना लिखो। मैं इसके बाद में दो चार एग्जांपल और देता हूं, वो मन से करने की कोशिश करना, उसके बाद में ये लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, वो आपको ऐसे भी दे सकता है। देखो पहला CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसके साथ में वो हो सकता है कि आपको दे दे HBr और पेरोक्साइड ना देके, वो आपको पेरोक्साइड ना देके वो कैसा दे सकता है? वो दे सकता है आपका C6H5CO2 और O2। ये वही है। ठीक है, बेंजोइक पेरोक्साइड, इसको बोलते हैं बेंजोइक पेरोक्साइड। वो ऐसे भी आपको दे सकता है। क्या दे सकता है? ये आपका बेंजोइक पेरोक्साइड कहलाता है, C6H5CO2O2। ये भी आपका बेंजोइक पेरोक्साइड है। उसने बोला बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। दूसरा वो आपको दे सकता है यहां पर, दूसरा क्वेश्चन आपके पास में CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और इसके साथ में आपके पास में दे देगा HBr और ये आपको डाल दिया। कौन सा? आपका बेंजोइक पेरोक्साइड उसने यहां पर क्या कर दिया? आपको दे दिया। बात समझ में आ रही है? तीसरा क्वेश्चन कि हमारे पास में उसने आपको CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहां उसने HBr और CCl4 आपको दे दिया। चलो इसको लिख लेते हैं, CCl4 आपको दे दिया। तीसरा चौथा क्वेश्चन है आपके पास में CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C CH लिखो, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसके साथ में मान लीजिए उसने दे दिया आपको HBr और यही दे दिया आपका बेंजोइक पेरोक्साइड C6H5CO2O2। अब आपसे बोलेगा बताइए कौन सा रिएक्शन होगा, तो बताओ पहले वाला कौन सा रिएक्शन होगा। अभी बताया हमने पहले वाला कौन सा रिएक्शन होगा। अरे भाई ये वही तो है, कौन सा? ROOR पेरोक्साइड ही है, एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। H वहां जाएगा जहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन कम होगा, H यहां आएगा, Br यहां जाएगा। समझ गए? ये आपका आंसर हो जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। ये कौन सा होगा? ये कौन सा होगा? मार्कोनिकॉफ रूल होगा। मार्कोनिकॉफ रूल होगा कि H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन नहीं, मार्कोनिकॉफ नहीं होगा। अब ये बताओ कौन सा होगा?
ये बताओ कौन सा होगा? ये तो ना तो मार्कोनिकॉफ होगा और ना ही हमारे पास में एंटी मार्कोनिकॉफ होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिमेट्रिकल है। देखो यहां भी CH3 है, यहां भी CH3 है, इसको काटोगे दोनों साइड बराबर आएंगे, तो ये हमारे पास में एडिशन रिएक्शन तो होगा। अब चाहे आप हाइड्रोजन यहां लगा दो, चाहे आप Br यहां लगा दो, चाहे आप हाइड्रोजन यहां लगा दो, चाहे Br यहां लगा दो, जो भी लगाना हो आपको आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, यहां फॉलो नहीं होगा, आंसर दोनों सेम ही होंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। देखो चाहो तो यहां हाइड्रोजन लगा दो, यहां Br लगा दो, ये भी हो सकता है, या यहां पर आप क्या लगा दो, Br लगा दो, यहां पर क्या लगा दो, आप हाइड्रोजन लगा दो। ये मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि कैसा है आपका? सिमेट्रिकल है। ठीक है, ये वाला कौन सा होगा? ये वाला कौन सा होगा? ये हमारे पास में मार्कोनिकॉफ होगा, मार्कोनिकॉफ होगा। क्यों? कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है कि आपके पास में दिया क्या है। तो ये क्या है? आपका नॉन पोलर है, मार्कोनिकॉफ होगा। हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन क्या होगा आपका? ज्यादा होगा। हाइड्रोजन यहां आएगा और Br यहां आएगा। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद में एक बात और याद रखना, हमारे पास में अच्छा ये कौन सी रिएक्शन होगी? ये कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है आपकी? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। ये भी आपके पास में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है? ये भी आपके पास में फ्री रेडिकल रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। अब यहां पर याद रखना, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में यहां जो फ्री रेडिकल बनेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में यहां लिख लो। अच्छा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में आपका यदि फ्री रेडिकल बनता है, क्या बनता है? फ्री रेडिकल बनता है, तो उसका रीअरेंजमेंट नहीं होता है। समझ में आ रही है क्या लिख रहे हैं? यदि एंटी मार्कोनिकॉफ में फ्री रेडिकल बनता है तो उसका रीअरेंजमेंट नहीं होता है। देखो यहां से आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एक फ्री रेडिकल यहां आएगा, एक फ्री रेडिकल यहां आएगा, H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन क्या होगा हमारे पास में? कम होगा, H यहां आएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है? हाइड्रोजन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम है, यहां आएगा, और Br आके यहां लग जाएगा। ये मत कर देना कि ये वाला फ्री रेडिकल को यहां ले जाओ तो H आके यहां जुड़ जाए, ऐसा मत करना। इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा आपका CH3C, ये हो जाएगा आपका CH3, और ये क्या है आपके पास में? CH, तो ये रहेगा H, ये हो जाएगा आपका CH, ये क्या है आपके पास में? CH2। अब यहां क्या जाएगा आपका? हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन क्या ऐसा हो? कम हो, तो यहां हो जाएगा आपका हाइड्रोजन और यहां हो जाएगा आपके पास में Br। बात समझ में आ रही है? तो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एंटी मार्कोनिकॉफ में एक ही आता है, वो होता है तुम्हारे पास कौन सा? HBr। लेकिन शर्त एक है, क्या होना है? कि पेरोक्सी एसिड होना चाहिए, पेरोक्साइड होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ही HBr देता है। अब क्वेश्चन ये उठता है दिमाग में कि HCl, HF और HI क्यों नहीं देता? ये क्यों नहीं देगा? तो हम जानते हैं क्या कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होते जाती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है आपकी? डिक्रीज होते जाती है, जिससे हमारे पास में क्या होता है कि बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी कम लगती है। और एक बात और बताएं आपको कि हमारे पास में ये जो कहा गया HBr है, ये हमारे पास में जो HBr है, ये दोनों प्रोसेस में इसकी पहली स्टेप और दूसरी स्टेप, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप, दोनों कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। बात समझ में आ रही है? इसकी दोनों प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है। नोट लगा के लिख लो इस बात को। हो सकता है आपसे पूछ ले कि हमारे पास में इसकी प्रोसेस कैसी होती है, तो HBr के केस में पहली स्टेप भी हमारे पास में एक्सो होती है, एक्सोथर्मिक, और दूसरी स्टेप भी हमारे पास में कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। जबकि HI के केस में पहली प्रोसेस हमारे पास में एंडो होती है, दूसरी एक्सो होती है। HI के केस में क्या होता है? HI के केस में जो पहली स्टेप होती है वो एंडो होती है और दूसरी स्टेप जो होती है वो एक्सो होती है। ठीक है? HF के केस में क्या होता है? पहली स्टेप हमारे पास में एक्सो होती है लेकिन दूसरी हाईली एंडो होती है। तो ये सारी बातें हैं, तो फिलहाल तो इसको याद रखो। HBr के केस में पहली स्टेप और दूसरी स्टेप कैसे होती है? दोनों एक्सो होती है। तो इसी के साथ ये लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम एडिशन ऑफ वाटर देखेंगे। अब एडिशन ऑफ वाटर के हमारे पास में 3 रास्ते हैं, डायरेक्ट एडिशन, इनडायरेक्ट एडिशन, और एक नॉर्मली जो हम देखते हैं वो वाला एडिशन। तो यहां पर हमारे पास में
ये इतना आज कंप्लीट हुआ लेक्चर नंबर 6 में। अब हमको बात करनी है H2O से। ठीक है, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर मत निकलिए, लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कीजिए और नोट्स बना के रहिए। ठीक है, मिलते हैं।